Hello guys, today we are going to start with the coding decoding part 5. बाइनरी कोडिंग आज हम समझने वाले हैं और जानने चाहते हैं कि क्या होता है बाइनरी कोडिंग से। पहले आप वर्ड को समझिए। बाइनरी लिखा है BI का मतलब होता है 2 डिजिट। यहाँ पे 2 डिजिट के बारे में जो बात की जाएगी वो 0 और 1 है। जैसे आप कंप्यूटर में जानते हैं हम कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। उसी से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना हुआ है और उसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि वो होता क्या है। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है? इन अ सर्टेन कोड द सिंबल 0 इज कॉपीराइट एंड 1 इज फॉर @। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप समझ लीजिएगा कि 0 के लिए क्या दिया है कॉपीराइट और 1 के लिए क्या दिया है @। ठीक है। देयर आर नो अदर सिंबल फॉर ऑल अदर नंबर ग्रेटर देन 1। अब 1 से बड़ा कोई नंबर बनाना है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके लिए कोई थर्ड सिंबल नहीं दिया है, मतलब यही कॉपीराइट और @ वाला ही सिंबल है। द नंबर ग्रेटर देन 1 आर टू बी रिटर्न ओनली बाय यूजिंग द 2 सिंबल गिवन अबव। ठीक है। कहा क्या जा रहा है कि यदि आपको 1 से कोई बड़ा नंबर ड्रॉ करना है तो इन्हीं दोनों सिंबल का यूज़ करना होगा, मतलब हम इनके मल्टीपल्स ले सकते हैं। The value of symbol 1 double itself every time it shift one place to the left। ये लाइन समझने वाली है। Value of symbol 1 double itself every time it shift one place to the left। 1 की जो वैल्यू है वो डबल होती जाएगी हर बार और शिफ्ट होनी है लेफ्ट में। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू शिफ्ट करना है। तो जैसे 1 लिखा है, 1 का डबल हुआ 2, 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल हुआ 8, 8 का डबल हुआ 16 और ऐसे 32 फिर 64 हम आगे एज पर द रिक्वायरमेंट बढ़ाते जाएंगे। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहले उन्होंने बोला है 0 कॉपीराइट है, 1 के लिए @ है, 1 से बड़े नंबर के लिए कोई थर्ड सिंबल नहीं है, इन्हीं 2 सिंबल से ही आपको काम करना है। वहाँ पे भी उसने लिखा है कि जो 1 की वैल्यू है वो डबल करना है और शिफ्ट कहाँ पे करना है, हमको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई? ठीक। अब जरा आप ही खुद देख लीजिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि ये कैसे बनाना है। तो उन्हें सबसे पहले 0 को दिया है, तो 0 के लिए उन्होंने क्या लिख दिया है कॉपीराइट। ठीक है। 1 के लिए उन्होंने @ लिखा है। अब नोटिस करिएगा @ के ऊपर वैल्यू क्या है 1 है। अब 2 के लिए उन्होंने लिखा है @ और कॉपीराइट। यदि आप देख सकते हो @ के ऊपर जो वैल्यू है वो किसकी दी है 2 की, जबकि कॉपीराइट की वैल्यू ऊपर क्या है 1 की, और कॉपीराइट तो वैसे भी 0 है, मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं 1 और 0 है ये। थर्ड देखिए डबल @ लिखा। अब यदि डबल @ के बारे में बात करें, मतलब 2 और 1, तो 2 और 1 को यदि हम मिला दें तो वैल्यू कितनी बनेगी 3 की बनेगी। अब देखिए 4 कैसे ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे उसने लिखा है @ कॉपीराइट कॉपीराइट। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ कॉपीराइट लिखा है ना उसके नीचे की वैल्यू हमें काउंट नहीं करनी है, जहाँ @ लिखा है उसके नीचे की वैल्यू को ऐड करना है। तो @ के नीचे एक ही वैल्यू लिखी है, वो है क्या 4, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया 4। अब जैसे मैं आपको और क्वेश्चन बोलूँ कि चलिए ये बना के बताइए आप ये कैसे होगा, तो वो भी देख लेते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि चलिए आप मुझे बताइए कि 9 कैसे बनेगा। अब देखिए सबसे पहले ये बताइए किन डिजिट से मिलके 9 बनेगा, तो हम बोलेंगे हाँ 8 और 1 से मिलके 9 बनेगा। अब जहाँ 8 और 1 लिखा है ना वहाँ पे @ लिख दीजिए क्योंकि इनकी वैल्यू 1 है, और बाकी जगह क्या लिख दीजिए कॉपीराइट, मतलब नल वैल्यू समझ लीजिए, है ना। कोई एक वैलिड वैल्यू दी है और एक नल वैल्यू है। नल मतलब बिल्कुल खाली। जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है 20 बनाना है। ठीक है, बताइए 20 कैसे बनेगा। अब 16 और 4 को मिलके 20 बनता है, तो हम 16 के नीचे @ लिखेंगे और 4 के नीचे @ लिखेंगे, बाकी जगह हम क्या लिख देंगे कॉपीराइट कॉपीराइट। तो ये किसकी वैल्यू बन गई 20 की, और ये किसकी वैल्यू बनाई थी हमने 9 की। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको? समझ में आया क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है @ कॉपीराइट कॉपीराइट @ ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा कोड लिख लीजिए 1 2 4 8 16 लिख लिया हमने। अब इसी कोड को इसके ऊपर लिख दीजिए। तो लास्ट से चालू करते हैं @ फिर लिखा है कॉपीराइट, फिर लिखा है @ फिर लिखा है कॉपीराइट, फिर लिखा है @ समझ गए मेरी बात? ये क्लियर हुआ आपको? ठीक। अब इसका कोड बनाना। देखिए जहाँ जहाँ 1 @ मतलब 1 0 1 0 1, तो जहाँ जहाँ 1 की वैल्यू लिखी है उसको ऐड करना है, ये 1 की वैल्यू को ऐड करना है। तो 16 और 4 और 1 कितना हो गया हमारा 21। आंसर क्या हो जाएगा 21।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे वैल्यू @ लिखी है वहाँ 1 लिखना है, जहाँ कॉपीराइट है वहाँ 0 करना है। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमसे बोल रहे हैं कि 26 कैसे बनेगा, किस सिंबल को रिप्रेजेंट कराएगा। तो 26 बनाने के लिए सबसे पहले कोड लिख लीजिए 1 2 4 8 और ये हो गया हमारा 16। ठीक, अच्छा 26 बनाना है। अच्छा 16 और 8 को यदि आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 24। मैक्सिमम वैल्यू बन गई 24। अब 24 के बाद हमें 2 और चाहिए, तो 2 किससे मिलेगा? 2 से मिल जाएगा। तो इन नंबर, जिन जिन नंबर को आपने लिया है उसकी जगह @ रख दो और बाकी जगह खाली है वहाँ कॉपीराइट कर दो। तो 16 की जगह मैंने रखा @ 8 की जगह रखा @ 2 की जगह रखा @। अब मेरे पास बचा क्या? 4 और 1, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगी? कॉपीराइट कॉपीराइट। अब देखिए आंसर मैच करिए, किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। @ कॉपीराइट कॉपीराइट। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3 टाइम @ और कॉपीराइट को सब्सट्रैक्ट करना है 5 टाइम @ से। तो सबसे पहले हम 5 टाइम @ की वैल्यू बना लेते हैं। तो यहाँ आ गया 1 2 4 8 और 16। अच्छा नोटिस करिएगा, ये तो सारे में @ लिखा है, मतलब सबको ही ऐड करना है। तो 16 और 4 हो गया 28 और 2 हो गया 10 और 1 हो गया 31। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करा देते हैं अपन किससे? @ और फिर एक कॉपीराइट है, मतलब ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, देख लेते हैं 1 2 4 और ये 8। मतलब हमें यहाँ पे सी को वाले इसको नहीं लेना है, तो यहाँ पे 8 और 4 और 2 को जोड़ दीजिए, तो ये नंबर कितना बन गया हमारे पास? 14। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करने पे आपकी वैल्यू कितनी बनेगी? 17। ठीक है, वैल्यू कितनी बनेगी? 17। पर क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द टोटल डिजिट ऑफ दैट रिजल्टेंट, मतलब ये जो टोटल डिजिट आई है ना, इसका भी टोटल बताना है। तो यदि हम 1 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर कितना बनेगा? 8। और 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? @ कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट। क्यों, ऐसा क्यों मैंने बोला? यार आप देख लीजिए, ये हो गया 8 4 2 और ये 1। तो जहाँ जहाँ 4 2 1 है वहाँ कॉपीराइट रखना होगा, क्योंकि उनको हम नहीं ले सकते, वैल्यू बढ़ जाएगी। सिर्फ हमें @ लेना है। तो हमारा देखिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन एक के बाद एक आप बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट यह है @ कॉपीराइट कॉपीराइट। अब वैल्यू क्या दी है? 1 2 4 और 8। अब देखिए यहाँ तो 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, मतलब हमें इसको और इसको लेना है, बाकी को लेना नहीं। और इसके ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? 8 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। तो 8 और 2 को यदि आप ऐड कर दोगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 10 की। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10, मतलब सेकेंड ऑप्शन। क्या क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे अपनी बातें लिखिए, समझाइए कि क्या चीज़ें आपको डाउट में जा रही हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से वीडियो को पॉज करते हुए देखिएगा, सॉल्व करिएगा, एक बार ये समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फॉर अ डे आप सभी के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है 18 23 65 9 20। इनके आपको ये बताना है कि इनकी सिंबल के फॉर्म में, मतलब वही @ और कॉपीराइट, मतलब ये 1 और ये 0 लेते हुए इनकी वैल्यू बनाना है। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, आपका कोड याद रखना है 1 2 4 8 16 32 64। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए मुझे 65 बनाना है, तो देखिए 65 बनाने के लिए क्या तरीका है? 64 ये है और 1 ये है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? @ कॉपीराइट 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 और यहाँ क्या लिख दूँगी? @ हो गया मेरा आंसर। तो ऐसे आपको रिमेनिंग बनाना है, ये तो मैंने ही सॉल्व कर दिया है, रिमेनिंग 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियो और मोटिवेशन के साथ आपको डिलीवर क्वेश्चंस कर सकूं और नए नए पैटर्न आपको बता सकूं। थैंक यू।